हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट लेके आए हैं, जो कि टाइटल है वाइफ को नहीं मिलेगा राइट ऑफ रेजिडेंस का अधिकार। तो आइए ये हिस्टोरिक जजमेंट का बारे में जानते हैं। एक्चुअल में केस में हुआ क्या था कि जो महिला यानी जो विमेन थी, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। तो अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है तो आपके पास राइट ऑफ रेजिडेंस का अधिकार नहीं है, मतलब राइट ऑफ रेजिडेंस इन द शेयर्ड हाउस होल्ड, और उसमें आप नहीं रह सकते हैं। वो अधिकार आपसे छिन जाता है जब एक बार आपका डाइवोर्स हो जाता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। बैकग्राउंड ऑफ द केस, मदर इन लॉ जो थी विमेन की, उन्होंने क्या किया, उनके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी जो कि 2016 में एक्सपायर हो गई मदर इन लॉ। फर्दर वो प्रॉपर्टी उन्होंने थ्रू विल अपनी बेटी को दे दी, यानी विमेन की सिस्टर इन लॉ को वो प्रॉपर्टी थ्रू विल दे दी गई थी। इनका जो क्लेम था कि इन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट, इक्वली फाइनेंस लगाया है, तो इनका भी उतना ही अधिकार है, बट एज सच कोई एविडेंस नहीं मिले। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया कि विमेन हैज नो राइट टू रेजिडेंस इन द सेम हाउस होल्ड और द शेयर्ड हाउस होल्ड इफ द डाइवोर्स इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 17 of the Domestic Violence Act. As you all are aware that after the divorce, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है, इट केम टू एन एंड, वो एंड हो जाता है, उसके बाद कोई रिलेशन नहीं रह जाता है। अगर आपको राइट ऑफ रेजिडेंस क्लेम करना है तो आप किसी और स्टैट्यूट के अंदर जहाँ पे ये राइट अवेलेबल हो, आप वहाँ क्लेम कर सकते हैं। बट इफ़ अंडर सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको डाइवोर्स ग्रांट किया गया है, तो आपके पास राइट ऑफ रेजिडेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद आप राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास होगा वैसे ही आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। आइए बात करते हैं सेक्शन 17 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है कि कोई भी विमेन हो, अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो उनके पास राइट ऑफ रेजिडेंस का अधिकार यानी राइट ऑफ रेजिडेंस है। इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड वो उस घर में रह सकती हैं, वेदर और नॉट शी हैज़ एनी राइट, टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी। मतलब अगर वो डाइवोर्स से पहले कोई भी विमेन रह सकती है शेयर्ड हाउस होल्ड में, लेकिन आपने एक बार डाइवोर्स ले लिया तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया। एक बार डोमेस्टिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो जो आपका राइट ऑफ रेजिडेंस था वो भी आपका अधिकार छिन जाता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जब मैट्रिमोनियल रिलेशन ही नहीं सबसिस्ट करेगा तो राइट ऑफ रेजिडेंस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और डोमेस्टिक रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में ख़त्म हो जाता है। होप आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।